आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जहां दिया गया है स्क्वायर रूट ऑफ 2, क्यूब रूट ऑफ 3 और फोर्थ रूट ऑफ 4 में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? बताइए कैसे करेंगे। देखिए एग्जाम में आपको कैसे करना है, बहुत कम लिखना है, लेकिन हम मान के चलते हैं अभी आपका पेपर नहीं हुआ है तो कॉन्सेप्ट भी अगर आप समझ लेंगे तो मजा आ जाएगा। ये क्या लिखा हुआ है? स्क्वायर रूट ऑफ 2, इसका मतलब क्या होता है? 2 के पावर 1/2। और ये क्या है? 3 to the power 1/3। और ये क्या है? 4 to the power 1/4। यह है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा वैल्यू बड़ी है। ठीक है, हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि पावर तो अलग अलग है। तो जब देखेंगे बेस क्या है, 2 है, 3 है, 4 है, पावर क्या है, फ्रैक्शन में दिया गया, p/q के फॉर्म में दिया गया है। तब हम करेंगे कि 2, 3 और 4 का हम लोग एलसीएम लेंगे। तो 2, 3, 4 का एलसीएम कितना होगा? 12। तो वो 12 से हम 1/2 में भी मल्टीप्लाई करेंगे, 1/3 में भी मल्टीप्लाई करेंगे, 1/4 में भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो आइए करते हैं। तो ये क्या होगा? 2 गुने 1/2 गुने 12, ये क्या हो जाएगा? 2 के पावर 6। ये क्या हो जाएगा? 3 के पावर 4। और ये क्या हो जाएगा? 4 के पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि 1/4 इंटू 12 हम करेंगे तो ये आ गया 4 to the power 3। 2 to the power 6 क्या होता है? 64 होता है। ये क्या होगा? 3 के पावर 4 81। 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81। 4 का पावर क्यूब 64। हमसे क्या पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। हम इन तीनों में देखेंगे कौन सी बड़ी संख्या है। 81 है। 81 कैसे आया? 3 के पावर 4 से। ये कैसे आया? 3 के पावर 1/3 से। हमारा कौन सा पावर होगा जो मैक्सिमम होगा? 3 to the power 1/3। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। अभी जो रेलवे एग्जाम ने जितने भी पेपर लिए हैं रेलवे बोर्ड ने, उसमें आपको इस टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं, बट ये अभी तक नहीं पूछा है। मान लीजिए 2 के पावर 100 दे दे, और मान लीजिए 3 के पावर 50 और 5 के पावर 75 दे दे, तो ज़्यादा चांस है कि आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछेंगे। तो आप बोलेंगे तो क्या इसे एक बार कर लिया जाए, क्योंकि ये पूछ लिया गया है। अच्छा एग्जामिनर होगा तो ये ना पूछ के ये पूछ ले, या क्या पता ये पूछेगा तो अच्छी बात है, आपका PYQ हो गया है। लेकिन अगर ये पूछ ले तो इसे कैसे करेंगे? देखो ये क्या है, जब पावर क्या था, फ्रैक्शन में था, उस टाइम में हम क्या करते थे, हर का एलसीएम ले लेते थे, उस एलसीएम से गुना कर देते थे फ्रैक्शन में। यहाँ पे क्या है, इंटीजर है पावर, क्योंकि हम ऐसे नहीं बता सकते, नहीं तो 2 के पावर 100 करने में ही हमारा पेपर चला जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 100, 50 और 75 का HCF लेंगे। HCF क्या होता है? वह हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो वैल्यू जिससे दिए गए नंबर पूरी तरह से कट जाए। आप बोलेंगे 100, 50, 75 को काटने वाला मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 25। तो जब हम 25 से 100 में भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा? 4 बार में जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? तो जितनी बार में जाए उसे हम अंदर लिखेंगे। 2 to the power 4 के पावर ये क्या हो गया? 25। ये क्या हो गया? 50 को देंगे तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर का पावर 25। और ये क्या हो जाएगा? 5 का क्यूब का पावर 25 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं हम ये लिख लेंगे। 2 का पावर 4 कितना होता है? आप बोलेंगे 16। 16 के पावर 25। ये क्या हो गया? ये हो गया 3 का स्क्वायर 9। 9 का पावर 25। ये क्या हो गया? 5 का क्यूब 125 के पावर 25। अब क्या है कि हर एक जगह पावर तो सेम है, और अगर पावर सेम होगा तो बेस का जो जो वैल्यू बेस में बड़ी होगी वो पूरा का पूरा वैल्यू क्या होगा? बड़ा हो जाएगा। तो देखिए 25 हर एक जगह पे है, यहाँ पे 6 है, 16 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 125 है। तो इन सब में लार्जेस्ट कौन सा नंबर होगा? ये होगा। और स्मॉलेस्ट कौन सा होगा? ये होगा। अगर हम पूछे कि इसमें कौन सा होगा, तो ये जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 5 के पावर 75, ये लार्जेस्ट हो जाएगा। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 3 के पावर 50, ये स्मॉलेस्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं इससे ये आपका रिवीजन हो गया। चलते हैं आगे। आइए इस क्वेश्चन को करिए आप लोग।
अगर जब भी आप मॉक टेस्ट कर रहे हैं या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा रहे हैं, तो बस क्वेश्चन पे डिपेंडेंट मत रहिए, क्वेश्चन तो पढ़िए। लेकिन कोई ऐसा बंदा अगर मिल जाए, कोई ऐसा बताने वाला मिल जाए कि क्वेश्चन देखते ही वो उससे रिलेटेड बता दे कि हाँ देखो ये क्वेश्चन पूछ लिया गया, ये पूछने का चांस। अब ये नहीं कि रिलेट तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, हम यहाँ पे देख ले कि स्क्वायर रूट वाला चीज पूछ रहा है, तो हम क्या किए, इंटीजर वाला पावर दे के बता दिए। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन करते जाएंगे, अगर आपको कुछ चीज पता हो तो मजा आ जाएगा, बहुत आसानी से जल्दी जल्दी कर लेंगे। आप बोलेंगे क्या सर? हम बोलते हैं क्लास में हमेशा ये 3B, इसका मतलब क्या हो, कुछ काम की बातें कर लेते हैं। घातांक करने में का रिवीजन 1 मिनट में कर लें। क्या क्या होता है आइए तो दोस्त देखो, अगर a टू दी पावर m टू दी पावर n हो, इसका मतलब क्या होता है a के पावर mn, मतलब पावर पावर में हो तो गुना कर देंगे। एक क्या होता है a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n। अगर गुना में बेस सेम है तो पावर क्या होता है, जुड़ जाता है, m प्लस n हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि a के पावर m डिवाइड बाय a के पावर n हो, बेस सेम हो, भाग में हो, तो पावर क्या होता है, घट जाता है, ये हो जाएगा a के पावर m माइनस n। उम्मीद करते हैं ये चीज समझ में आ गया। एक और कॉन्सेप्ट होता है a इंटू बी हो का पावर m हो, इसे हम लिख सकते हैं a का पावर m इंटू बी का पावर n। अगर आपको मान लीजिए एक 1 अपॉन a की पावर x दे दे या m दे दे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a के पावर इनवर्स माइनस x। इसका मतलब यही होता है। एक बात अगर और आपको समझाना चाहें तो मान लीजिए आपको दिया हुआ है a की पावर y, a जो होगा वो कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर मान लीजिए होगा, तो उसको हम ये लिख सकते हैं b का पावर x। b का पावर x a के बराबर हो जाएगा, इसका पावर जो y होगा इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं b टू द पावर x। ये एग्जाम्पल से समझ में आएगा, जैसे हम बोल दें 4 टू द पावर q, 4 का क्यू दिया गया, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर का क्यूब दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ, ये क्या होगा, 2 टू द पावर 6 हो जाए, 2 टू द पावर 6 हो जाए। अगर इतना कुछ आपको रिवाइज हो गया है, बहुत कुछ और भी है, काम की बातें में बहुत कम में हम काम करते हैं। आइए इस क्वेश्चन को करें। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक बार पढ़ा जाए। आप देखेंगे कि इसमें जो क्वेश्चन में दिया गया, इस पर पढ़िए, इसे हम हटा दे रहे हैं। आप पीछे करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उम्मीद करते हैं कि ज़्यादातर स्टूडेंट को याद होगा। अभी देखो ये क्या, 2 की पावर के 4 टू दी पावर 12 है, यहाँ पे 16 की पावर 11 है, हमसे पूछा जा रहा है के का वैल्यू बताइए। कैसे पता करेंगे, हम देखिए यहाँ पे 2 का पावर के है तो हम इसे 2 के पावर के लिख देंगे, गुना 4 का पावर क्या है 12, तो हम 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर। अभी हम बताए थे कौन सा कॉन्सेप्ट, ये ए के पावर एन क्या, एन क्या हो जाएगा, ए एम एन हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर ये कितना हो जाएगा 24। 16 को हम 2 के टर्म में क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 4 लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा 44। बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगा, तो क्या होगा के प्लस 24। एक पहला क्वेश्चन है, पूरा अच्छे से बताया जाएगा, ये हो जाएगा 2 के पावर 44। बेस सेम है, गुना में पावर ऐड हो जाएगा, बेस सेम है, इक्वल में पावर क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो के प्लस 24 इक्वल टू 44, के बराबर क्या हो जाएगा 20। हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए हमारा सही। अब अपना स्पीड पकड़ा जाए, आइए पकड़ते हैं। बोलोगे सर देखो क्वेश्चन में देखो 4 इंटू 4 टू दावर n प्लस 5 इक्वल टू 256 दिया गया है। हमसे पूछा जा रहा है 5 टू दावर n प्लस 4, n का वैल्यू तो हमें नहीं पता है, n का वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे, वैल्यू वहाँ पे रखेंगे। कैसे निकालें, देखो सर बेस अगर सेम है, बेस सेम है तो गुना में पावर ऐड हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ सर 256 है, अगर हम उसे 4 के फॉर्म में लिखना चाहें तो 256 आपको कैसा दिख रहा है, आप बोलेंगे सर ये 16 का स्क्वायर है,
16 कैसा दिख रहा है, 4 का स्क्वायर। तो हम क्या बोल सकते हैं, 4 के पावर 4 नहीं लिख सकते हैं। अरे हम क्या बोले, देखो ये तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, n+6 हो जाएगा। 256 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 16 के स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 16 को हम क्या लिखेंगे, 4 का स्क्वायर का पावर 2। इसे हम क्या लिखेंगे, 4 के पावर 4। आप बीच वाली चीज को अगर भूल गए, मौखिक कर लेंगे तो यहाँ पे ये लिख सकते हैं 4 के पावर 4। बोलेंगे हाँ, बेस सेम है, इक्वल है, पावर इक्वल हो जाएंगे, n+6 इक्वल टू 4। n बराबर क्या होगा, माइनस का 2। हमसे पूछा क्या जा रहा है, 5 टू द पावर n+1। n के जगह पे अगर -2 रखेंगे, -2 + 4 कितना हो जाएगा, +2, 5 का स्क्वायर 25। ऑप्शन कौन सा, बी हमारा बिल्कुल सही है। उम्मीद करते हैं कि वो चीज आपको हेल्प किया होगा। ताजा है ना क्वेश्चन, रिवीजन भी हो जाएगा। आइए इस क्वेश्चन को करिए, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन तो ठीक है, आपको हर एक क्लास में देखते होंगे डिटेल बताया जाता है, फिर स्पीड पकड़ा जाता है। मॉक टेस्ट में भी देखते होंगे, बताया जैसे ही वो क्वेश्चन आपको फिर से मिला, तब तो रुकने वाले कहाँ है, नहीं है। अरे ये बोल रहा है ए बराबर ये दिया है, बी बराबर ये दिया है, ए गुना बी करना है, मानते हैं कि नहीं मानते हैं, मतलब इस दोनों को गुना करना है। अरे ऑप्शन पे ध्यान दो ना, तो 2 है 8 है 4 है, 5 तो कहीं पे चेंज नहीं है। ऑप्शन एलिमिनेशन चले, अरे यहाँ पे 5 का पावर 4 है, 5 का पावर 3 है, इस दोनों के गुना करेंगे तो ये भी गुना में होगा, बेस सेम होगा तो पावर ऐड हो जाएगा। तो 5 के पावर 7 होना चाहिए। 5 के पावर 7 यहाँ पे है, 5 के पावर 7 यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 8 है। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, 5 के पावर 7 ही होगा, क्योंकि 5 क्या है, प्राइम नंबर है, अब इसको हम नहीं तोड़ सकते हैं। ऑप्शन में देखो 5 के पावर क्या दिया है, मामला खत्म। अब बताओ यहाँ पे 8 का पावर क्यों है, 8 के पावर कितना है, 5 है। अगर हम इसको करेंगे तो क्या होगा, 8 के पावर 8 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। लेकिन ये बताओ 8 को अगर हमें तोड़ना है तो 2 और 4 में तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 8 के पावर क्या है यहाँ पे, बोलेंगे 8 है। यहाँ पे 8 के पावर 8 नहीं है, 4 के पावर 15 है। क्या हम 8 को 4 के फॉर्म में लिख सकते हैं, बोलेंगे लिख सकते हैं, लेकिन इसके साथ 2 भी आना चाहिए, इसके साथ 2 भी आना चाहिए। तो क्या 4 के पावर 15 नहीं होगा, एक ही ऑप्शन है जो हमारा हो जाएगा। हमने क्या किया, ए क्रॉस बी किया, दोनों को गुना किए, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 5 के पावर 7, ये क्या हो जाएगा, 8 के पावर, पावर ऐड हो जाएंगे, बेस सेम होगा तो 8 के पावर 8 गुना। हम ये देखें कि 5 के पावर 7 इस दोनों में नहीं है, ऑप्शन हट गया, इस दोनों में है। क्या हम 8 को 4 के फॉर्म में लिख सकते हैं, बोलेंगे तभी लिख सकते हैं जब 4 के साथ 2 आना चाहिए। इसमें 4 के साथ तो 2 नहीं है, तो इसे हम क्या लिखेंगे, 8 को 2 का क्यूब का पावर 8 गुना 5 के पावर 7। अभी बताएं कि पावर क्या होगा, गुना हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 24 इंटू 5 टू द पावर 7। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। आगे बढ़े, कौन से एग्जाम का है, ग्रेड का है। आइए ये क्वेश्चन करें, करिए। क्या दिया गया क्वेश्चन में, क्वेश्चन को पढ़िए। यदि x बराबर 3 का स्क्वायर इंटू 2q है, देन x टू द पावर 4 बताना है, बताना है। ये बता, x का वैल्यू दिया, पावर 4 करने का मतलब है कि हमें इसका होल पावर करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। और अभी हम आपको पीछे बताएं कि a गुने b का पावर m होगा, तो हम a के पावर m भी कर सकते हैं, b के पावर क्या कर सकते हैं, m भी कर सकते हैं। बोलेंगे हाँ सर। सर देखो रिजल्ट प्राइम फैक्टर में दिया गया है, बोलेंगे हाँ सर। जब 3 का पावर 2 है और उसका पावर 4 करेंगे तो क्या होगा, 3 के पावर 8 इसमें है, इसमें नहीं है, और इसमें नहीं है। 2 का पावर 3 है, उसका पावर 4 करेंगे तो 2 का पावर क्या होगा, 12, ये नहीं होगा, यही होगा। सिंपल कर लिए, x के पावर 4 इक्वल टू 3 का स्क्वायर इंटू 2 का क्यूब
का पावर 4, ये क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर का पावर 4 इंटू 2 का क्यूब का पावर 4, ये क्या हो जाएगा 3 का पावर 8, ये हो जाएगा 2 का पावर 12। लेट होगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हर एक चीज आपको पता तो होना चाहिए कि सर मौखिक तो कर लेंगे लेकिन कहीं फंसे तो क्या करेंगे, तो यही करना है। आओ इस क्वेश्चन को करो, एएलपी का है, देखो चलवाएंगे ट्रेन और इतने आसान क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कैसे काम चलेगा। 584 का स्क्वायर दिया गया है, हमसे पूछा जा रहा है कि 34.1056 का वर्गमूल क्या होगा। बस एग्जामिनर आपको दशमलव चेक करना चाह रहे कि दशमलव का नॉलेज है कि नहीं, और कुछ भी नहीं चेक कर रहा है, क्योंकि 584 का स्क्वायर होता है। अब दशमलव दिया है, कौन सा आंसर होगा। एक बात हमेशा ध्यान रखो, क्या मान लो कोई भी डिजिट हो, मान लो x हो दशमलव y हो, अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे रिजल्ट कुछ भी है मैटर नहीं है। जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो दशमलव का कितना डिजिट है, एक है, तो स्क्वायर करने का दशमलव का 2 डिजिट आएगा। मान लो कि दशमलव के बाद यहाँ पे 2 डिजिट होता, कोई भी नंबर होता, उसका स्क्वायर करते तो दशमलव का 2 डिजिट है ना, तो 2 का स्क्वायर, 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4, तो दशमलव के 4 डिजिट होना चाहिए। मान लीजिए दशमलव का 3 डिजिट होता, उसका स्क्वायर करते, आंसर कुछ भी है हमें नहीं पता, लेकिन हमें इतना पता है कि स्क्वायर करने के बाद दशमलव के बाद कितना डिजिट आएगा। यहाँ पे 3 है, 3 को 2 से गुना करेंगे 6, तो दशमलव का 6 डिजिट आएगा। कितना आएगा, 3 3 6 डिजिट आएगा। मतलब ये देख रहे हैं ना आप कि सर आपने जो बात बताया है, अगर हम इसी को क्या करें कि स्क्वायर रूट कर दें, दशमलव का 2 डिजिट होगा तो इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, तो हम बोलेंगे देखो दशमलव के बाद क्या है 2 डिजिट है ना, तो जो भी वैल्यू हो उसका आराम से स्क्वायर रूट निकाल लो। और दशमलव डालने की बात है ना, स्क्वायर रूट का जो वैल्यू निकालूं, तो देखो स्क्वायर रूट निकालने से पहले दशमलव का कितना डिजिट था, 2 था ना, तो 2 का आधा कर दो, तो स्क्वायर रूट के में क्या होगा, दशमलव के बाद उतना डिजिट हो। जैसे यहाँ पे क्या है 2 डिजिट है, तो जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो दशमलव का कितना डिजिट आएगा, 1 आएगा। यहाँ पे कितना है 4 है, तो जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा, दशमलव का 2 डिजिट आएगा। यहाँ पे 6 है, तो दशमलव का 3 डिजिट आएगा, आएगा बोलेंगे हाँ। अगर मान लो दशमलव का 7 होगा ना, हमेशा दशमलव के स्क्वायर में इवन आना चाहिए, ऑड आएगा मतलब कि वो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकल पाएगा। अब देखो ये जो वैल्यू दिया गया है, हम यहाँ पे देखें कि दशमलव के बाद 1 2 3 4 है, दशमलव का 4 डिजिट है। जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो पक्का है कि ये कितना आएगा, 584 आएगा, बोलेंगे हाँ सर। दशमलव का कितना डिजिट है, 1 2 3 4 है, दशमलव का 4 डिजिट है। कब है 4 डिजिट, जब हम स्क्वायर रूट निकाल रहे थे, तो जो रिजल्ट आया उससे पहले। तो जब स्क्वायर रूट निकालेंगे जो वैल्यू होगा उसमें दशमलव का कितना डिजिट होना चाहिए, 4 का आधा, हाफ, 2, मतलब दशमलव का 2 डिजिट होना चाहिए, 5.84। एग्जामिनर चेक करना चाहता है, ये रिवीजन कर लेंगे, ये डायरेक्ट आप बता सकते हैं अगर आपको ये बात पता हो, नहीं तो नीचे 100 करेंगे या 1 पे 4 जीरो करेंगे फिर निकालेंगे। आइए इस क्वेश्चन को करिए, ये अलजेब्रा का है लेकिन आ गया इसमें तो क्या करिएगा, सिंप्लीफाई ही है, हाई सक्सेस इंडेक्सेस में घातांक करने में। हम अलजेब्रा में ही आपको अभी जो रिसेंट में लिए हैं, पहला मॉक पहला जो भी किए थे अलजेब्रा का, उसमें हम बताए थे कि आप इस सब क्वेश्चन को रैंक से करो, और हम अभी आपको बता के आए हैं कि अगर पावर क्या हो, ए का पावर एम बट्टा ए का पावर एन, बेस सेम हो तो भाग में पावर घट जाता है, मतलब अंश में से हर घटा दो। बोलेंगे हाँ सर ये याद। इसका रैंक कितना है, रैंक नहीं, इसका डिग्री कितना है, बोलेंगे 5 4 9 1 10। ऊपर का डिग्री कितना है, 10 है। नीचे में डिग्री कितना है, 9 6 15, 15 3 18, 18 है डिग्री सर।
जब डिग्री भाग में हो तो क्या हो जाता है, डिग्री घटेगा, अंश में से हर घटाएंगे, 10 में से 18 जाएगा, -8। हमारा वही आंसर सही होगा जिसका डिग्री क्या आना चाहिए, -8। बोलोगे -2, -2, -4, इसका डिग्री कितना होगा, -8। ये हो सकता है, क्रॉस चेक करने के लिए हम करेंगे, कोई और ऑप्शन में तो नहीं है। 8 5 13, 13 में से एक जाएगा, प्लस का 12, हमें तो -8 चाहिए। 7 में से 7 गया 0, या इसका डिग्री कितना है, -6, ये नहीं होगा। इसका डिग्री कितना है, 8 5 13, -13 में से 2 गया, -11, हमें तो डिग्री चाहिए -8 चाहिए। आंसर आ गया। ये क्वेश्चन करो। काटने के टाइम में काट लोगे, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि ये अगर घातांक करने का क्वेश्चन है तो हम इसको घातांक करनी से ही एग्जाम में करेंगे। अगर आपको अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट पता है तो अलजेब्रा से नहीं कर सकते हैं, एग्जामिनर क्या आपसे नाराज हो जाएगा, नंबर कम देगा? नहीं, नंबर ज्यादा देगा, क्योंकि आपका टाइम बचेगा तो 2 4 और क्वेश्चन करोगे। बोलोगे सर इसका डिग्री कितना है, ऊपर वाले का आंसर तो बोले 5 5 10 8 18, ऊपर का डिग्री 18, नीचे का डिग्री 8 5 13 1 14, भाग में है तो डिग्री घटेगा, 18 में से 14 गया 4, प्लस का 4 आ रहा है, अंश में से हर घटाना है, प्लस का 4, ये क्या हो गया, माइनस का 18, ये नहीं होगा। ये कितना हो गया, माइनस का 12, ये नहीं होगा इसका डिग्री। इसका डिग्री कितना है, माइनस का 10, और उसमें से 3 जोड़ेंगे तो माइनस का 7, ये नहीं होगा। माइनस का 3, 0 7, इसका डिग्री कितना होगा, प्लस का 4। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। मानते हैं कि नहीं मानते हैं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए इस क्वेश्चन। देखना, अगर आपको अगर हम क्वेश्चन करवा भी रहे हैं ना, तो एक सिस्टमेटिक ढंग से करवा, आपको करने में मजा, प्रैक्टिस भी हो जाए, रिवीजन भी हो जाए। आप बोलोगे सर 30 का इनवर्स दिया गया 5, ये दिया गया, ये दिया गया, आपको कैसा दिख रहा है? अरे जब हम वेरिएबल रहता है तो उसका वैल्यू कुछ मान लेते हैं कि नहीं मान लेते हैं? वेरिएबल की जगह 0 पुट कर देते हैं, 2 पुट कर देते हैं, कुछ भी। अभी नंबर दिया गया, डिजिट दिया गया, हम इसको वेरिएबल मान लें। हम 30 को अगर ए मान लें तो ये क्या हो गया, ए का पावर -5 बट्टा ए का पावर 17, लिखने के लिए ये हो गया ए का पावर -16 होगा। अरे ये तो यही हो गया ना कि अंश का डिग्री कितना है, -16 और -5, अंश का डिग्री 21 है, हर का कितना है, 17 डिग्री है। भाग में है तो डिग्री घटेगा, -21 में से -17 कितना जाएगा, माइनस का 38। हमारा वही आंसर होगा जिसका डिग्री क्या आना चाहिए, -38। अरे ए की जगह 30 है ना, क्या लेके ताली बजाना है, हमें तो आंसर से मतलब। इसका डिग्री -46 है, नहीं होगा। इसका डिग्री -44 है, नहीं होगा। इसका डिग्री 38 है, इसका -48 है, इसका -38 है, यही होगा, बात खत्म। आओ करो इस क्वेश्चन। जब तक स्टूडेंट 76 का पावर में बैठा रहेगा तब तक आप इस आंसर को लगा के निकल जाओ। रैपिड फायर करें। अरे सर ये ऊपर में है, भाग है, गुना है, तो ऊपर में आ गया। ऊपर वाले का डिग्री कितना हो गया, -20। नीचे डिग्री कितना है, 4 है। भाग में है, घटेगा, -24। इसका डिग्री -20 है, इसका -22 है, इसका -31 है, इसका डिग्री -24। बात खत्म। मजा आ रहा है? आप तो मजे ले रहे हो, हमको नहीं दोगे मजा? अरे मोटिवेट करो, मजा देने का मतलब है। लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब भी करो, मजा आ जाएगा। आओ, क्या हम ये मान के चलें कि जब इतने क्वेश्चन में मेहनत किया गया है तो ये आप ले सकते हैं, HW भी ले सकते हैं जो घर पे हैं, जो रेंट पे रहते हैं RW, या PG में रहते हैं LW, समझ ही रहे हैं। आओ करो इस क्वेश्चन।
ये देखिए -9 के पावर 0 है, दुनिया में किसी के पावर 0 हो 1 होता है, तो इसका कंफ्यूजन आपका हट गया। अब मामला आता है कैलकुलेशन। बोलोगे सर ये जो भी देगा 3 का क्यू और 2 का क्यू, ये तो 8 देगा, ये 27 देगा। सर 27 में 9 छुपा हुआ है, गुना हो रहा है तो 9 से विभाजित होगा, हम देखें तो सब भाग हो रहा है। तब हम क्या करेंगे, 8 देखेंगे, 2 का पावर 3 मतलब कि 8, गुना 8 हो रहा है मतलब कि 8 से विभाजित होना चाहिए। 8 से ये विभाजित हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये आहा 32 होगा, ये ना 72 होगा, ये हो सकता है। तो 3 डिजिट में 8 से भाग देंगे तो हम कैसे चेक करेंगे जी, 3 तो कट गया तो लगा देंगे, यही होगा, लेकिन चेक कैसे करेंगे। तीसरे डिजिट पे क्या है, इवन है। जब तीसरे डिजिट पे इवन है तो हम तीनों को नहीं करेंगे, बस 2 डिजिट क्या है 16, 16 क्या 8 से विभाजित हो रहा है, तो हो रहा है, तो ये पूरी की पूरी संख्या क्या होगा 216, 8 से विभाजित होगा, हमारा ऑप्शन बी सही हो गया। बाकी कुछ ऐसा मत करना कि पहले 2 का क्यू करना फिर 3 का क्यू करना, 2 का क्यू 8, 3 का क्यू 27, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मत मारना मेरे भाई। क्या करोगे, अगर ये घातांक करने का बेसिक पता है तो इसको नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हो, 2 तिया 6, 6 का क्यू क्या होगा 216। अब कितना स्टूडेंट 8 करेगा, फिर 27 करेगा, अब गुना करेगा कोपचे में लाके, अरे क्यों करना यार, नहीं करना है। आइए करिए इस क्वेश्चन को। बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 256 का पावर दशमलव का 1.06.09, दशमलव को भूलो ना, 16 9 25 होता है ना, 25 होता है कि नहीं होता है, दशमलव का 2 डिजिट होना चाहिए, तो 0.25, बोलो ना, क्या ऐसा कुछ है, नहीं है, मतलब मामला इसमें कुछ उलट फेर कर रहा है। अरे 0.25 को क्या बोलते हैं 25 पैसा, स्टैंडर्ड आदमी क्या बोलेगा 1/4, देसी इंसान क्या बोलेगा 1/4 है, और 25 पैसा क्वार्टर है, फूल बनाने के लिए इसको 4 देना पड़ेगा, 4 क्वार्टर मिलके एक फूल बनता है ना। 256 क्या है मेरे दोस्त, 16 का स्क्वायर का 2.5, या आप इसे ये भी लिख सकते हो ना, 0.25 को 1/4, बोलेंगे हाँ सर। 16 क्या है 4 का स्क्वायर, ये की जगह 4 की पावर 4 इंटू 1/4, बता दिए हैं पहले ये डिस्कशन से, ये क्या हो जाएगा 4, 4 इंटू पावर में है 4, या आप ऐसे लिखो 4 पावर में 4 इंटू 1/4, ये तो कट जाएगा, ये क्या बचेगा 4, हमारा आंसर क्या होगा, डी हमारा आंसर होगा। ठीक है, आइए बोल रहा है कि m का वैल्यू बताना है, p/q का पावर दिया गया है, q/p का दिया है। जब क्या होता है बेस सेम, लेकिन यहाँ पे बेस सेम नहीं दिख रहा है, आप याद करो, अगर हम p/q को a मान ले आपको समझाने के लिए, तो ये क्या हो जाएगा a⁻²m+2, ये क्या हो जाएगा 1/a⁻9 - m। पीछे क्लास में हम बहुत दिन पहले बताए थे, पहले दूसरे क्वेश्चन पे, कि बाबू देखो ना, ये जो a के पावर -x लिखा हो इसका मतलब होता है a के पावर x, वैसे वर्षा ट्रू है, अगर 1/ax होगा, या हम इसे ये भी लिख सकते हैं 1/, ये भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बोलेंगे बिल्कुल। तो हम इसे क्या लिखेंगे a के पावर 2m+2 इक्वल टू a इनवर्स -9 - m, इसको क्या पढ़ते हैं, एक 1/ax को पढ़ते हैं a इनवर्स x, a इनवर्स x का वैल्यू क्या होता है 1/ax होता है, बेस सेम है तो पावर इक्वल हो जाएगा, ये क्या होगा 2m+2
इक्वल टू, माइनस से गुना करेंगे तो माइनस का 9 प्लस का m। m इधर आएगा तो घटेगा तो m बराबर 2 उधर जाएगा तो माइनस का 2 माइनस का 11। क्या आएगा? ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 15, आइए। हमसे ट्रेन चलवाएंगे, कुछ दिनों बाद वंदे भारत चलवाएंगे, बच्चे से 36 का 6th रूट पूछ रहा है। अरे कुछ ना समझो, 36 का 1/6 पूछ रहा है। हम बोलेंगे सर देखो ना, 36 तो कभी आ ही नहीं सकता क्योंकि स्क्वायर रूट है। मानते हैं कि नहीं मानते हैं? हम 36 को क्या लिख सकते हैं? 6 का स्क्वायर का 1/6। ये क्या हो जाएगा? 2 गुना 1/6। अरे यही सब पूछा है अभी रिसेंट में, आप लोग चिल्ला रहे थे सर रिसेंट वाला नहीं करवाओगे। लो, इससे अच्छा तो पुराना ही सही था। देखो, ये टेक्नीशियन का है, ये आपके लिए होमवर्क RW या LW जो समझो, लेकिन हमें आंसर चाहिए इसका कमेंट सेक्शन में, साथ में प्यारा प्यारा कमेंट। और इसको करते हैं। जब तक स्टूडेंट यहाँ पे करने लगेगा ना, नीचे में जो जीरो करे, आप पहले समझ सर क्या बता रहे हो। अभी देखो इसका यूटिलाइज। अरे 144 का कितना होगा स्क्वायर रूट 12? बोलोगे हाँ सर। 324 याद है? 18 नहीं याद है? टेंशन छोड़ो ना, यूनिट डिजिट पर 4 है, मतलब कि या तो 2 होगा नहीं तो 8 होगा। 10 और 20 के बीच में, क्योंकि 20 का स्क्वायर क्या होता है? 400, 400 से छोटा है। इसका मतलब 12 होता नहीं तो 18 होता। 12 होता तो 144 होना चाहिए था, 12 तो होगा ही नहीं, क्या होगा? 18 प्लस 18। 324 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 18। अरे दशमलव का कितना डिजिट है? 1 2 3 4। स्क्वायर रूट में कितना है? दशमलव का 4 डिजिट। स्क्वायर रूट निकालेंगे तो दशमलव का कितना डिजिट? 2 डिजिट। बात खत्म। ये कितना? माइनस 676। 25 है, यूनिट डिजिट पे 6 है। अगर 3 होता तो 36 होता। 900 का वैल्यू होता है, 30 का स्क्वायर 900 होता है, जाएगा नहीं, यहाँ पे 2 होगा। आप बोलोगे 16। अरे 20 का वैल्यू 400 होता है, 400 से तो वैल्यू बड़ी होगी ना, 4 20 और 30 के बीच में होगा। अरे हम पता है, आपको याद है एग्जाम का जो प्रेशर होता है ना दोस्त, उस टाइम आप 676 को है ना ऐसा देख रहे होगे जैसे 576 आपको नजर आ रहा है। समझ रहे हो? और वहीं पे लोटिया गुल हो जाएगा। मानते हो कि नहीं मानते हो? अब इसको सॉल्व कैसे करें? दशमलव का 2 डिजिट है तो यहाँ पे क्या होगा? दशमलव का 1 डिजिट, 2.6। अरे बोलो ना। हाँ, 12 में से पहले 2 घटा दें तो 10 बचेगा, 10 में 1.8 जोड़ दे तो 10.18 माइनस 0.6 हो जाए। अरे होगा कि नहीं होगा? दशमलव का जोड़ घटाओ देखते ही सर खुजलाने लगता है। मानते हो कि नहीं मानते हो? जो जो मानते हो कमेंट करो कि हाँ सर दशमलव में थोड़ा सा मामला गंभीर है। अरे हम बोलते हैं कि 18 पैसा में से 60 पैसा तो घटा नहीं सकते हैं। घटा सकते हैं, माइनस में आएगा। हम क्या करते हैं, इसको 9 लिख देते हैं। ये कितना हो गया? 101.18 माइनस 0.6। ये मन में करना है। 1.18, दशमलव को भूलो ना, बाद में पलट लेंगे। दशमलव हटा देंगे तो 118 हो जाएगा। इधर दशमलव हटा देंगे, बोलेंगे 6, 6 नहीं 60 बोलो। 60 पैसा, 60 रुपया। 118 रुपया में से 60 रुपया घटाना है, कितना होगा बताओ ना? 118 रुपया में से 60 रुपया घटाना है, 58 रुपया होगा। दशमलव का कितना डिजिट? 2 डिजिट। प्लस में आएगा ना तो 9.58 होगा। कौन सा आंसर? ऑप्शन बी। हमें आंसर पता, हम कैलकुलेट यहीं पे कर लेते। आप यूनिट डिजिट से चले जाते, लेकिन ये जो दशमलव का एक कैलकुलेशन है ना, एग्जाम में बहुत भारी पड़ता है मेरे दोस्त। आपको ऐसे ही सोचना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पे करने गए तो 12.18 करेंगे, घटाएंगे ना, मामला गंभीर हो जाएगा। जब आप 8 में से 6 घटाने जाओगे ना, आप सीधा 2 लिखोगे। ऑप्शन में 2 नहीं, नहीं तो टिक लगा देते यूनिट डिजिट से।
ये दशमलव का 18 है, यहाँ पे दशमलव का 10 होगा। मानते हैं कि नहीं मानते? तो कहानी आज का खत्म हो गया। तो चलिए पूरे क्वेश्चन करेंगे, हमें इतने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे, बाद बाकी क्वेश्चन इससे भी बेकार था। आप कहीं से भी उठा के या मेरे टेलीग्राम पे आप जाके कर लेंगे क्वेश्चन। इस टोटल का रिवाइज करेंगे। और जो मैंने ये बताया है K3B, कोई पूछ रहा है K3B क्या होता है? अरे कुछ नहीं होता भाई, ये होता है कुछ काम की बातें। बात K फॉर कुछ, K फॉर काम, K फॉर की बातें, K3B याद रखेगा। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, जरूर प्रैक्टिस करिएगा। चलिए, नमस्कार, जय हिंद।